are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 2nd, which is our needs, house and clothes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो और बेसिक नीड्स एक ह्यूमन बीइंग की, जो क्या होती है, हाउस एंड क्लोथ्स. ठीक है, रहने के लिए एक हाउस, घर होना चाहिए, और खुद को हीट, कोल्ड और बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की बॉडी को क्या होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए. दैट इज क्लोथ्स वी शुड हैव. तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और इनके बारे में आज हमको डिस्कस करना है. ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, हाउस के बारे में, कि हाउस क्या होता है. सी, हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. वी लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली members. It gives us protection and safety. A house protects us from heat, cold, rain, wind, thieves and animals. तो क्या बोल रहे हैं, यही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया. घर, हाउस हमारी एक बेसिक नीड में आता है. एक घर के अंदर हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं. ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना. किससे प्रोटेक्शन देता है, हीट, कोल्ड, रेन, विंड, थीव्स, एनिमल्स, इन सब से हाउस हमें प्रोटेक्ट करते हैं. अब टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, दो टाइप के हाउसेस होते हैं. सबसे पहले पढ़ना है हमें पक्का हाउस. पक्का हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा घर, एक ऐसा हाउस जो किसका बना हो, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स, इन सब का बना होता है. ऐसे घर को आप पक्का हाउस कहते हो. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग. ऐसे घर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं. अब बंगलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पक्का हाउस. सी, ये आपका यहाँ पे बंगला, ठीक है, बंगलो, इसे क्या बोलते हैं, ये आपका एक पक्का हाउस का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, चलो, इट कैन बी 1 to 3 स्टोरेड फ्लैट्स आर ऑल्सो पक्का हाउसेस. 1 to 3 स्टोरेड यानी कि 1 से 3 इसमें ऐसे आपके स्टोर हो सकते हैं. ओके, उसके अलावा क्या, फ्लैट्स भी आपके पक्का हाउस के एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज कच्चा हाउस. कच्चा हाउस क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ मड, सॉइल, वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ, लीव्स एक्सेट्रा. एक ऐसा घर जो मड, वुड, सॉइल, बैम्बू, स्ट्रॉ, लीव्स, इन सब से मिलकर बनता है, उसको आप कच्चा हाउस कहते हो. ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते, कि टेम्पररी हाउसेस भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल है हट्स, हाउस बोट, टेंट, इग्लूस, है ना. सबके पिक्चर्स आपको यहाँ पे गिवन है. दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस. ठीक है, चलो, अब एक एक करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है. जैसे कि सबसे पहले आपको गिवन है हाउस बोट. ये क्या होती है, द हाउस विच इज मेड ऑन अ बोट इज कॉल्ड अ हाउस बोट. इट फ्लोट्स ऑन वाटर. एक ऐसा घर जो बोट में बनाया गया है उसको आप हाउस बोट कहते हो. ये यूजुअली वाटर में फ्लोट करता है. देखो इस तरह. Next is tent. A tent is made up of canvas cloth. It can be folded and placed anywhere. Some tribal people live in tents. Mountaineers, scouts and soldiers also use tents. ठीक है, टेंट क्या होता है, कैनवास क्लॉथ का जो घर बनाया जाता है उसे टेंट कहते हो. इसको आप जब चाहो तब फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हो. ठीक है, जैसे कुछ ट्राइबल लोग पहले हुआ करते थे, वो टेंट वगैरह में रहते थे, आज भी रहते हैं इनफैक्ट. ठीक है, माउंटेनियर्स, स्काउट, सोल्जर्स वगैरह ये सभी टेंट का यूज करते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड इज इग्लू. इग्लू क्या होता है, इग्लू एक ऐसा घर है जो आइस ब्लॉक्स का मिलकर बना हुआ है. ठीक है, कैसे शेप होती है इसकी, डोम शेप्ड होती है और बहुत छोटा सा इसका एंट्रेंस होता है. ठीक है, इट इज फाउंड इन द कोल्डेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड बट इट रिमेन्स हॉट सॉफ्ट इनसाइड. मिलता तो ये आपको कहाँ है, जो आपके वर्ल्ड के सबसे ठंडे एरिया होंगे वहां इग्लूज बनाए जाते हैं, लेकिन अंदर से ये काफी गर्म होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू रूफ्स. अब ये रूफ्स क्या होती है, देखो, roofs are special features of houses. They can be flat or sloping. roofs क्या होता है, हमारे घर के ही एक स्पेशल फीचर होता है. फ्लैट रूफ भी हो सकती है, स्लोपिंग रूफ भी हो सकती है. फ्लैट रूफ मतलब क्या, द हाउसेस विद फ्लैट roofs are found in plains. They are flat, so they are called flat roofs. ठीक है, जो फ्लैट रूफ्स मिलती हैं वो यूजुअली जो घर प्लेन एरिया में होते हैं, प्लेन लैंड पे होते हैं, वहां के घरों की रूफ जो होती है, छत जिसे आप कहते हो, फ्लैट होती है. क्योंकि इनकी शेप फ्लैट है, इसे हम फ्लैट रूफ से बोलते हैं. ठीक है ना, देखो इस तरीके से, देखिए ना, ऐसी फ्लैट रूफ्स होती. ओके, चलिए, नेक्स्ट इज स्लोपिंग रूफ. Houses in hilly areas have sloping roofs. You can find them at place where it rains a lot or it snows often. Such roofs helps to slide down water and snow from the roof. It doesn't allow to collect water and snow on the roof. देखो, स्लोपिंग रूफ मतलब क्या, ऐसे घर जिनकी रूफ्स आपकी ऐसी होती हैं, स्लोपिंग ऐसे, या तो कॉनिकल शेप में, इस तरीके से, उसको ऐसी रूफ में आप स्लोपिंग रूफ कहते हो. यूजुअली जो हिली एरियाज में घर होते हैं पहाड़ों पर, उनके घरों की जो रूफ्स होती है वो स्लोपिंग रूफ्स होती है. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हिली एरियाज है, बारिश है ना, या फिर
बर्फ वगैरह स्नो वगैरह फॉल होता है, तो क्या कोई भी पानी या स्नो घर की छतों पे क्या ना हो, इकट्ठा ना हो, वो इजिली ऐसे स्लोपिंग रूफ से नीचे चला जाए, फॉल अप हो जाए, इससे वहां की रूफ्स कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। तो यूजुअली ऐसी जगह जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती हो या स्नोई वेदर रहता हो, वहां पे जो रूफ्स होती हैं घर की वो स्लोपिंग ही बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू नाउ क्लोथ्स। तो यहाँ पे हाउसेस फिनिश हुए, अब दूसरी बेसिक नीड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं क्लोथ्स। So clothes are also one of our basic needs. We need clothes to cover our body. They protect us from rain, heat, cold, dust and dirt. They make us look good. Clothes are made from fibers which we get from plants like cotton and jute and from animals like leather, wool and silk. So देखो क्लोथ्स में हमारी क्या है, एक बेसिक नीड है। हमें क्लोथ्स अपनी बॉडी को कवर करने के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा ये हमको रेन, हीट, कोल्ड, डस्ट, डर्ट इस सबसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमको गुड लुक करने में, लोगों को हम अच्छे दिखते हैं बिकॉज ऑफ आवर क्लोथ्स ओनली। ठीक है, अब क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं चिल्ड्रंस? क्लोथ्स बनाए जाते हैं फाइबर से। ये फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं या तो प्लांट्स से या एनिमल्स से। प्लांट्स से जो फाइबर्स मिलते हैं और उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं जैसे कॉटन एंड जूट वगैरह के, और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स के जो कपड़े बनते हैं दैट इज नोन एज लेदर, वूल एंड सिल्क। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है कॉटन के प्लांट से। इस तरीके का कॉटन का प्लांट होता है, इससे हमें कॉटन मिलती है। ओके, सो इट कीप्स आवर बॉडी कूल। वी मेक शर्ट, स्कर्ट, ट्राउजर, सूट, साड़ीज एक्सेट्रा फ्रॉम कॉटन। जिस कॉटन से आगे चल के कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं लाइट कलर के, जो हम यूजुअली समर सीजन में पहनते हैं। तो ये हमारी बॉडी, ये काफी लाइट वेटेड होते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं इन द समर सीजन। तो इससे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं जैसे कि शर्ट, स्कर्ट, ट्राउजर, सूट, साड़ी, ये सब। ठीक है, सेकेंड वी कम टू नाउ जूट। देखो जूट का भी स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लांट होता है इस तरीके। ओके, सो वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट। और इससे क्या बनाया जाता है? बैग्स, मैट, क्लोथ, है ना, ये सब बनाया जाता है जूट से। इस तरीके से आप देखे होंगे जूट के बैग्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू वूल। वूल तो आई थिंक सभी को पता है कि वूल कहाँ से मिलती है हमको, शीप से। तो वी गेट वूल फ्रॉम हेयर ऑफ शीप। शीप के जो हेयर होता है वहां से हमें वूल मिलती है, और वूल से फिर वूलन क्लोथ्स बनते हैं जिनको हम विंटर सीजन में पहनते हैं। ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ओके, सो इट कीप्स अस वार्म। क्या क्या बनाया जाता है? शॉल, स्वेटर, स्कार्फ, ये सब वूल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क क्या होता है? देखो सिल्क आपको मिलता है स्टूडेंट्स सिल्क वॉर्म से। सी दिस इज सिल्क वॉर्म। यहाँ से हमको सिल्क की थ्रेड मिलती है और इसी से हम बाकी कपड़े बनाते हैं। ये जो सिल्क होता है काफी सॉफ्ट होता है, काफी शाइनी होता है फाइबर। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू लेदर। लेदर क्या होता है? लेदर बच्चों हमको मिलता है कहाँ से? स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो डेड है उनकी स्किन से हमको लेदर मिलता है। इससे हम बेल्ट बनाते हैं, पर्सेस, बैग, जैकेट, शूज, ये सभी लेदर से बनाए जाते हैं। ओके, चलो नाउ वी कम टू सीजन एंड क्लोथ्स। सीजन एंड क्लोथ्स के क्या हमें पढ़ना है? देखो हम जो कपड़े पहनते हैं बच्चों वो सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, है ना। सो वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन। सबसे पहले सीजन है समर सीजन। समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? वी वियर कॉटन क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। सो समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कूल रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज दे कीप अस वार्म। ओके, देन नेक्स्ट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या पहनते हैं हम? कॉटन के या सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं रेनी सीजन में। उसके अलावा रेन कोट्स, गम बूट्स, अम्ब्रेला, ये सब भी रेनी सीजन में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू सम अदर क्लोथ्स। अब कुछ अदर क्लोथ्स में क्या पढ़ना है? देखो ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम्स। ओके, ये सभी क्या है? आपके स्पेशल टाइप्स के क्लोथ होते हैं। ड्रेसेस क्या है? ड्रेसेस आर वर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल। ड्रेसेस कब पहनी जाती है? कुछ स्पेशल ओकेजन है ना, बर्थडे पार्टी है, फेस्टिवल है, तो है ना, किसी की वेडिंग में हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरीके से जब कुछ स्पेशल कपड़े पहने जाते हैं उनको ड्रेसेस कहते हैं, सच एज लाइक दिस। ओके, यूनिफॉर्म्स क्या होती है? यूनिफॉर्म्स आर worn by professionals and also by students। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, जैसे कि हम लोग क्या पहनते हैं, स्कूल जब जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो ऐसे कपड़े जो आपके प्रोफेशनल्स पहनते हैं उसको आप यूनिफॉर्म कहते हो। उसके बाद हमारे पास आती है कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स कहाँ पहनी जाती है? कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती है प्लेज एंड परफॉर्मेंसेज में अकॉर्डिंग टू द थीम। तो कोई प्ले आपने देखा हो, कोई परफॉर्मेंस हो रही हो, तो थीम के अकॉर्डिंग जो आप क्लोथ्स पहनते हैं उसको हम कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। और दोनों ही हमारी काफी बेसिक एसेंशियल नीड्स होती है। So that's all for the chapter, students. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.